नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि निष्ठा की जो हमने ट्रेनिंग की है, अब उसकी प्रश्नोत्तरी यानी परीक्षा होने वाली है दक्षता की, कि हमने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना हमें याद रह गया। तो बहुत समय हो गया हमारी ये निष्ठा की ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूर्ण हुए। तो पहले जो हमारा मॉड्यूल था, पहला यूपी का पाठचर्या और समावेशी कक्षा, तो इसके कुछ मैंने प्रश्न का संकलन किया है। उसको जो अध्ययन करने के पश्चात जो मुझे समझ आया, तो उन प्रश्नों का आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम रहेगा 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो कौन सी है? वो तीसरे नंबर की थी। पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सबसे पहले कब बनाई गई थी? ये 1975 ईस्वी में बनाई गई थी। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद आई है? ये 34 वर्षों के बाद आई है। एनसीईआरटी ने कितने कक्षा तक के बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम बनाए हैं? ये 1 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए है। आरटी 2009 अधिनियम के अनुसार कितने साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये सभी को पता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है विकलांग अधिनियम 2016। प्रश्न ये भी आ सकता है विकलांग अधिनियम कब बना था? तो 2016। 2 प्रश्न इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। तो अनुसार समावेशी शिक्षा की प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसमें आएगा सभी छात्र एक साथ कक्षा में सीखें, विकलांग और समान है। ये क्योंकि बच्चों के अंदर वो भावना ना आए कि वो विकलांग है उसके अंदर, तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? कब? तो 2009 में अधिनियम या अप्रैल 2009 में? तो इसका सही उत्तर आएगा 2009 में बना और अप्रैल 2010 में ये पारित हुआ यानी लागू हो गया। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षा का सकारात्मक और निश्चित रवैया जरूरी है हमारे लिए। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये भी जरूरी है। शिक्षक का विश्वास है कि सभी बच्चे एक साथ सीख सके, ये भी सभी। तो उत्तर रहेगा हमारा सभी। प्रश्न है, ध्यान से देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो आवश्यक ना हो। एनपी 2020 का प्रस्ताव है 5+3+3+4 का है। यूडीएल का सिद्धांत नहीं है। तो व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, बाकी काम करने के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, तो ये सब उसमें है। अब प्रश्न है आपका, शिक्षक के गुण नहीं है। शिक्षण पद्धतियों को छात्रों के अनुसार प्रयोग करें, ये गुण है। बच्चों की तुलना करके उदाहरण प्रस्तुत करने से बचें। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना और लचीलेपन की कमी, ये शिक्षक के गुण नहीं है। तो इसमें इसका उत्तर यही रहेगा। मैंने टिक लगा दिया है और इसको टाइप करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये इसको लिख के किया है। कक्षावार विषय और विषयों का प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची कौन प्रदान करता है? ये पाठ्यक्रम के द्वारा हमारे पास सूचना आती है। पाठ्यक्रम निर्धारित होता है हमारे औसत आयु पर। किसी भी देश का या कहीं का भी पाठ्यक्रम जो कैसे निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। कृषि विकास या औसत आयु से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शामिल नहीं है धार्मिक व्यवसायीकरण। 10+2 की संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित है? तो ये 1986 में आई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने पाठ्यचर्या समावेशी से संबंधित प्रश्न थे, तो उसमें मैंने सम्मिलित किए हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। दूसरा